हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन एंड साइडवेज मंडे लेजी मंडे सेशन को रोल ओवर किया होगा। एज यूजुअल जो मॉर्निंग में प्री सेट एक्टिविटी अपनी बात की गई थी वैसे ही डॉट टू डॉट एक्यूरेट वे में हमने रोल ओवर किया। तो लेट्स ही देख लेते हैं कि आज का सेशन कैसे वर्कआउट हुआ था। तो एट द ओपनिंग हमने 18,180 के नियर पे एक हैज लिया था एज बाय रूल 1:1 वाला सिनारियो, जिसको हमने पहले ही बोला था। जैसे 18,220 क्रॉस वी वर्क एज अ फेज वन ऑफ डिप्लॉयमेंट, उसके बाद 260 आएगा, 260 के बाद 290 एंड 345, यानी 18,345 तक जाना है अपने को। तो देख सकते हो जितना बोला वैसे ही डॉट टू डॉट प्रीसेट एक्टिविटी वर्कआउट की गई थी। आज का ROI 64.1819% का एवरेजली निकला हुआ है। एवरेजली अर्निंग क्रॉस टू 85K टू 1,10,000। तो ऑल थैंक्स टू अवर टॉम एंड जेरी मेथड एंड TEDx कम्युनिटी मेंबर्स कि आप सभी लोगों ने डिसिप्लिन में साइडवेज एक्टिविटी को अच्छी तरीके से रोल ओवर किया था। तो आज समरी में यही था यारों कि ऊपर की तरफ जैसे ही 18,180 पे हमने हैज लिया था प्री सेट एक्टिविटी, जो मॉर्निंग में 9:15 बिफोर हमने जो एक्सप्लेन किया था उसी के हिसाब से जैसे 18,215 से 225 का जोन होल्ड किया ना, हमने फेज वन ऑफ डिप्लॉयमेंट कर लिया था। उसको सडन स्पाइक में ऊपर की तरफ 260 क्रॉस करते ही ये जो जोन पे कैंडल आई थी ना, इसके लिए हमने क्या किया था, फेज टू डिप्लॉयमेंट्स 18,245 से 55 के जोन में किया था। और फेज थ्री डिप्लॉयमेंट हमने 18,385 285 से 295 के बिटवीन हमने एंट्री की थी, जिसको ऊपर की तरफ लुक आफ्टर किया था। जैसे ये नीचे की तरफ आया था ना, ये 18,266, वहां पे हमने रोल ओवर करने के लिए स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि आज का मार्केट प्योरली यही बनता है। इवन ये वीक में पिवोट पॉइंट है अपना 42,000 सॉरी 43,880 वर्क एज अ पिवोट ऑफ द वीक। ये जो जोन है 43,880 वर्क एज अ पिवोट ऑफ द वीक, एंड यहाँ पे 18,280 सॉरी 180 है। 18,180 दिस जोन वर्क एज अ पिवोट ऑफ द वीक, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट एक डिसाइसिव मोमेंट हायर अपसाइड या तो डाउन साइड ले सकता है। तो एज यूजुअल जो लास्ट वीक में हमने मशीन ट्रेड वाया पी पोजिशन में रोल ओवर किया था, वैसे ये वीक में मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट एंड सेकेंड डे में हमको लॉन्ग साइड एक्टिविटी मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारा ओवर हिटेड बिफोर द मंथ एक्सपायरी ओवर हिटेड पुट साइड में एक्टिविटी ऑन है। यानी मार्केट को जाना ऊपर की तरफ था आज के लिए, उसीलिए हमने सिस्टमेटिकली फेज वाइज डिप्लॉयमेंट किया और सारे कॉल राइटर्स की पोजीशन को ट्रैप किया। जबकि बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी अच्छा खासा रोल ओवर होके रखा हुआ है, अभी एक हेल्दी कॉन्सेप्ट नीडेड है, इसीलिए एक रेंज बाउंड मार्केट में 250 पिप्स में रेंज बाउंड मार्केट में घूमता रहा मार्केट, यानी 44,030 के अबाउ निकलता हुआ हेल्प ऑफ 18,330, तो ही ऊपर जाएगा, ये बात बोली थी। अगर नीचे जाना है तो 730 760 के बिलो नीचे की तरफ, इसीलिए आज हमने क्या किया था, सबसे ज्यादा अर्निंग निफ्टी साइड से, इसीलिए ROI थोड़ा कम है, वरना प्रॉफिट रेशियो तो बहुत ही अच्छा वाला निकला है, क्योंकि हमने फेज 1 2 3 फुल फ्लेजेड अर्निंग किया। इवन 2 बार फेज वन में 2 और 2 यूज किया गया, यानी जब यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर किया था 2 और 3 फेज 2 तक का, तब हमने प्रॉफिट सिक्योर करके वेट किया था। जब नीचे की तरफ ड्रैग मोमेंट, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 10 15 11 30 के बिफोर ही इतना बड़ा वाला मोमेंटम कैप्चर किया था, तो इसीलिए हमने क्या बोला सबको, यारो आप शांति रखो। अब ओवर डेटा के हिसाब से अपने को टाइम पास करना है, इसीलिए हमने 255 से 265 के जोन में फेज वन डिप्लॉय किया था, जिसको ऊपर जाते ही 285 के ऊपर फेज टू डिप्लॉय करते हुए 1 and 2, यानी 2 बार फेज 1 2 डिप्लॉय करके सेम स्ट्राइक में 18,150 का सी एंड 250 का सी फ्रॉम यहाँ से। फिर निफ्टी में हमने 19,400 का सी लिया था, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने 43,900 का सी एंड पी, ये दोनों में फेज वन डिप्लॉय करके, यानी आज बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा मिला है 110 बिप्स का प्रॉफिट, बट ओनली फेज वन डिप्लॉय करके। तो ज्यादा हमने वर्कआउट निफ्टी साइड से किया था।
तो यारो ये थी आज की समरी के आज बहुत ही अच्छी तरीके से डिसाइसिव मूवमेंट कैप्चराइज किया था वाया हेल्प ऑफ प्रीसेट एक्टिविटी। सॉरी ड्यू टू बैड हेल्थ इशू ज़्यादा मैं रोल ओवर सेंटिमेंट सरपास या एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, पर जितना हो सकेगा उतना मैं आपको गाइड कर देता हूँ, जिससे क्या कल के लिए फिर से हेल्दी माइंडसेट के साथ वर्कआउट करते जाएगा। तो एज यूजुअल जो अपना जॉब रोल है उसी के हिसाब से 180 इज अ वीक का पिवोट पॉइंट एंड 43,780, नॉट 880, 780 इज अ वीक का पिवोट पॉइंट। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। 780 ठीक है। ये है अपना एज प्रीसेट एक्टिविटी 220 के ऊपर 345 जाना ही जाना है। 220 के बिलो 170 रुकता तो ही नीचे की तरफ, इसीलिए हमने फेज 1 2 3 डिप्लॉयमेंट सिस्टमेटिकली यहाँ से किया। बिंगो डॉट ओपन है, जैसे ही जाएगा 325 जाना ही जाना है, तो 150 एंड 300 से काम कर रहे थे। बैंक निफ्टी में फेज 1 43,900 का सी रखा हुआ है करंटली अपने पास फेज 1 एंड यहाँ पे 10 बजे तक हमने यहाँ से जो एंट्री की थी उससे अच्छा वाला प्रॉफिट 44,030 तक का बनाया था, वहाँ पे ट्रेड कर लिए थे। अब यहाँ से जो 18,150 का सी में एंट्री की थी कुछ 174 के अराउंड थी और ऊपर की तरफ 272 273 पे एक ही बार में झटके में एंट्री एग्जिट किया गया था। तो ऑलमोस्ट 105 पिप्स 106 पिप्स एवरेजली प्रॉफिट है। वी नीड अ फेज, इसीलिए 130 तक टाइम पास करो, यानी ऑलमोस्ट 10:30 बजे तक हमने यहाँ से मोमेंट इतना तक कैप्चर कर लिया था। इसीलिए क्या बोला कि ओवर डेटा और टेक्निकल नॉलेज के बिहाफ पे हमको साइडवेज एक्टिविटी को जस्टिफाई करना ज़रूरी है। फेज 3 वर्क बिगिन करो 150 में 285 से 295 यानी ऑलमोस्ट 11 AM को, कि जब मार्केट यहाँ पे था तो जो बोला ना हमने आपको अभी कि 18,180 में एंट्री की थी, इसमें फेज 1 यहाँ पे, फेज 2 यहाँ पे था 245 से 255 के जोन में, और फेज 3 यहाँ पे 285 से 295 के जोन में हमने एंट्री की थी, जिसको रोल ओवर करके ऊपर की तरफ जाना था। अब बैंक निफ्टी में भी यही था, सारा पी और सी का डिप्लॉयमेंट चल रहा था। अब यहाँ पे भी निफ्टी में यही बोला है सबको, जो 1 बजे का स्टेटमेंट है, जैसे ही 18,290 क्रॉस करेगा यानी 295 से 310 में क्लोज करे ना, क्योंकि ये पूरी एक्टिविटी हमने साइडवाइज की थी। तो क्या था कि मेजर फंडिंग हम डिप्लॉय करने वाले थे 295, यानी जैसे ही 18,295 2:45 को क्रॉस करता है आप लोग एंट्री कर लेना, जो आपको 310 यानी 3:10 को या 3:05 को 18,310 के ऊपर 325, 341 एंड 361 का टारगेट दिखाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें थी 310 यानी 17,310 होल्ड होना ज़रूरी है। नीचे जाना तो एक ही बात, 18,270 ब्रेक करता तो ही नीचे के मूवमेंट। बैंक निफ्टी में भी कि जैसे 43,860 के ऊपर उठता है तो 930 से लेकर 960 के ऊपर 44,000 का मोमेंटम आएगा। तो इसीलिए यहाँ से जब हमने करा तो क्या किया था, 43,900 का सी हमने 760 से 830 के बिटवीन एंट्री की थी, जिसको बोला था ऊपर की तरफ 44,000 तक लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे यही बात बोली है 90 का मोमेंटम मिलेगा। तो सारी चीज़ें यही होगी। 2 बजे भी यही है स्टेटमेंट में, 18,295 से 305 को होल्ड करो, जैसे ही करेगा 341 तक जाना है। बैंक निफ्टी में भी यही होल्ड करेगा वाया हेल्प ऑफ 18,325, तो 44,030 एंड 150 तक जाना है। तो यही चीज़ को ऊपर की तरफ जैसे आया ना, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी हाई फेयर की वजह से, बहुत सारी एक्टिविटी हमने ऑलरेडी अर्न किया हुआ था, इसीलिए फिर ज़्यादा नहीं किया और ज़्यादा शोर मचाना बनता भी नहीं है एज ए जॉब रोल अपना, कि साइडवेज एक्टिविटी को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो बहुत टाइम है, अभी भी वीक जस्ट बिगनिंग हुआ है, वीक का फर्स्ट डे है, तो लेजी फूजी डे को भी अच्छा बनाया हुआ है प्रॉफिटेबल, तो बहुत होता है यारो प्रॉफिट इतना, इसीलिए हमने टाइम पास करवाते हुए एंड अप किया। तो 305 को भी यही बोला था, 2:45 को, 3:05 को 18,325 हुआ क्रॉस, तो 341 से 381 की क्लोजिंग, वरना साइडवेज एक्टिविटी में क्लोजिंग आ जाएगी।
तो एज यूजुअल जो बोला था उसी के हिसाब से 18,311 से 325 का जोन और 42,876 से 945 का जोन में क्लोजिंग आएगी। तो देख सकते हो जो साइडवेज एक्टिविटी, क्योंकि 3:05 तक तो हम लोग सब कुछ एग्जिट करके ख़त्म कर लिए थे कि अब कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को ऑलरेडी अच्छा वाला प्रॉफिट मिला हुआ है, तो ऐसे ही वर्कआउट करो, ये बात बोली थी। आप समझ लेते हैं कि कल के लिए क्या सिनारियो बनता है। तो एज यूजुअल जो यूएस एक्टिविटी है वो मिड चॉपी सेशन अवेलेबल है आज का, क्योंकि ये पूरा वीक ना कंसोलिडेट जोन चल रहा है, यानी कि अपर एंड पे जाने से पहले एक हेल्दी कंसोलिडेट ओपन होना कंपलसरी है। तो हमारी एक्टिविटी तो यही बोलती है कि साइडवेज एक्टिविटी फर्स्ट हाफ एंड मिड हाफ को रहनी चाहिए। मान लो मार्केट ऊपर जाना है तो 33,460 के ऊपर रुकना कंपलसरी, उसके बाद ही हम अटेम्प्ट करेंगे 33,630 का। अगर वो आता है तो कल सुबह ओपनिंग अपने को 18,335 से 350 के जोन में मिल सकती है, यहाँ पे कुछ मिल सकती है अगर डाउ ऊपर की तरफ क्लोज करता है। वरना मान लो मिड ऑफ ऑफ एंड 33,190 का लेवल क्रॉस करता है, यानी ड्रैग मोमेंट नीचे की तरफ, तो कल अपने को साइडवेज एक्टिविटी ओपन हो सकती है 18,280 से 330 के बिटवीन। तो बोलना यही है कि कल जो सेंटीमेंट दिखा रहा है उसके हिसाब से कुछ भी ओपन हो, अपने को साइडवेज एक्टिविटी में यही देखना है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 18,360 के ऊपर जैसे ही होल्ड होगा तो 390 का अटेम्प्ट करना है एंड आफ्टर 18,445, यानी मार्केट को ऊपर जाना है तो हम लोग अच्छी तरीके से कॉल राइटर, यानी जो लोग बड़ा वाला पीई का मोमेंटम बिफोर एक्सपायरी लेके बैठे हैं, मंथ एक्सपायरी, वो लोग ट्रैप हो सकते हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये है 18,300 का ओआई में 55 लाख के सामने 1,57,000 है, यानी 157 जो आपको सिखाया वैसे। अब यहाँ पे 42 लाख के सामने 1,51, यानी ऑलमोस्ट पुट राइटर्स की पोजीशन डिफरेंशिएशन वैल्यू में देखने जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से लुक आफ्टर कर रही है। यानी मार्केट यहीं पे कहीं खुलता है तो अगर 330 के ऊपर होल्ड होता है, यानी मैंने आपको क्या बोला अभी, जैसे ही 360 का लेवल मोमेंटम सस्टेन करेगा तो मार्केट 390 400 का लेवल क्रॉस करने के लिए रेडी, क्योंकि बहुत सारे कॉल राइटर्स की पोजीशन, ये देख सकते हो डीप होल्डिंग वाली कॉल राइटर्स की पोजीशन ट्रैप है। यानी मार्केट ऐसा भी नहीं है कि ऊपर ही चलता जाएगा, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो जैसे यहाँ पे 300 के ऊपर अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड आ सकती है, वैसे यहाँ पे भी है कि 38 लाख के सामने 2,54,000 है और यहाँ पे 24,000 के 24 लाख के सामने 1,23,000, यानी मोटा मोटा दिखने जाए तो मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट में फंसा हुआ है बिफोर मंथ एक्सपायरी। अगर जैसे हमने आपको समझाया 18,180 एज अ वीक का पिवोट पॉइंट, मान लो कल सुबह ओपनिंग वर्स्ट के सिनेरियो नीचे की तरफ मिलती है, यहाँ पे कहीं ओपनिंग यानी 18,260 से 300 के जोन में, तो अपने को देखना ही है कि मार्केट स्लोली स्लोली रेंज बाउंड मार्केट ट्रैक डाउन होता रहे 18,240। अगर नीचे जाना है तो 240 के बिलो हम लोग 220 ब्रेक करके 190 के बिलो की मोमेंटम कैप्चर करने की ट्राई करेंगे। अगर ऊपर जाना तो एक ही रूल 18,360 होल्ड होना कंपलसरी है, उसके बाद ही आप लोग 390 445 का अटेम्प्ट करना, वरना नहीं। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में सेम ही है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 18,335 के ऊपर का हेल्प, यहाँ पे 44,130 क्रॉस करना कंपलसरी, उसके बाद न्यू लाइफ हाइक की तरफ हम लोग रोल ओवर कर सकते हैं टिल 44,380 कल के लिए। अगर मार्केट मान लो यहीं पे नीचे की तरफ जाता है 18,220 ब्रेक करता है तो यहाँ से मोमेंटम नीचे की तरफ 43,280 का मोमेंटम बनता है क्लियरली, क्योंकि जितना मार्केट ऊपर की तरफ 18,560 का लेवल निकलता है वैसे ही नीचे की तरफ का लेवल निकलता है 17,860 बड़ा वाला मोमेंटम, यानी बिफोर मंथ एक्सपायरी अच्छा खासा वॉल्यूम चॉप हो सकता है। तो इसीलिए प्रिकॉशन के साथ वर्कआउट करना, ना कि ईगो बीच में लेके आके कि यार अपने हिसाब से मार्केट चलना चाहिए, किसी के घर से मार्केट नहीं चलती यारो, ये बात को समझ के डिसिप्लिन वे में वर्कआउट करना है। कल फिर से हेल्दी माइंडसेट के साथ ऐसे ही वर्कआउट करेंगे डिसिप्लिन वे में। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो टॉम एंड जेरी मेथड में यूटिलाइज करने के लिए वर्क, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, यू कैन enter there as a observation session for next 3 days. If you feel confident, then after join with us.
वो एक प्रीमियम ग्रुप है यारो, वहाँ पे सारी श्योर्स और एक्टिविटी में वर्कआउट होती है, पर वो एक प्रीमियम ग्रुप है, वहाँ पे सारे लोग मिलके मेहनत करके काम कर रहे हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल फिर से बात करेंगे। ठीक है, बाय।